वेलकम टू द चैनल स्टडी टाइकॉन विद टीम प्लास्टिक। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि लॉ को बनाने के कैसे कैसे तरीके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये जो टर्म सोर्स है ये रेफर करती है उन मेथड और प्रोसीजर को जिनके ज़रिए से इंटरनेशनल लॉ बनाया जाता है। याद रखिए, लॉ को बनाने के बुनियादी तौर पर दो तरीके होते हैं। एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है मटेरियल सोर्सेज। फॉर्मल तरीका वो होता है जो लीगली बाइंडिंग होता है, और मटेरियल सोर्सेज वो होता है जो कि इंटरनेशनल लॉ के प्रेजेंट होने का सबूत देता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या होते हैं और सोर्सेज खुद क्या हैं। जैसे कि रोशनी। रोशनी हमें कहाँ से मिलती है? रोशनी सूरज से मिलती है, कहकशाओं से मिलती है और बल्ब से भी मिलती है। इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल लॉ को सोर्सेज मान लेते हैं तो इंटरनेशनल लॉ के भी बहुत सारे सोर्सेज होंगे और होने भी चाहिए। तो उठाइए कॉपी पेंसिल और जानिए इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज। इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज ये हैं। कस्टम, यानी कि वो रवाज जो कि इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर भी इंटरनेशनल लॉ में चेंज हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं ट्रीटीज़ पर। ट्रीटीज़ उन तहरीरी मुआहदों का नाम है जो कि ममालिक एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ बुनियादों पर करते हैं। ये मुआहदे दो ममालिक के दरमियान भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान भी हो सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने तीसरे सोर्स की जानिब, जो कि इंटरनेशनल लॉ के ऐसे जनरल प्रिंसिपल हैं जो कि सिविलाइज्ड नेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। जनरल प्रिंसिपल में मिसाल के तौर पर इक्वलिटी एक ऐसा जनरल प्रिंसिपल है जिसे तकरीबन हर मुल्क मानता है और फॉलो भी करता है। यहाँ पर लफ्ज़ रिकॉग्नाइज एक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब सिर्फ पहचानने के नहीं है बल्कि चीज़ को एक्सेप्ट करने और फिर फॉलो करने के हैं। इसके बाद अगला सोर्स वो फैसले हैं जो कि जुडिशल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल करते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे केसेस पर जबकि इससे पहले ऐसी नौयत का कोई केस सामने ना आया हो, तो इस मौके पर वो डिसीजन कोर्ट करेगी। इसके बाद आगे जाकर इंटरनेशनल लॉ बन सकते हैं। इसके बाद अगला सोर्स जुरिस्टिक वर्ड्स है। तजर्बेकार जजेस जो काम करते हैं जिनमें वो अपने एक्सपीरियंस को एनालाइज करते हुए कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कोई बुक या आर्टिकल लिखते हैं, तो वो भी इंटरनेशनल लॉ बन सकते हैं। अब आखिर में आ जाते हैं वो फैसले जो कि किसी इंटरनेशनल इदारे के किसी ऑर्गन ने डिटरमाइन किए हों। जैसा कि यूएन का इदारा डब्ल्यूएचओ अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो आगे चलकर इंटरनेशनल लॉ बन सकता है। तो इस तरह हमने जाना कि इंटरनेशनल लॉ किन किन सोर्सेज से इमर्ज होता है। Now we have a question session, that is question number 1, what is arbitral tribunal, and question number 2, tell us about a case in which the general principle apply between Pakistan and India to solve the conflict, and also mention the name of the conflict. तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके बताइए कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हुआ और जिस पर जनरल प्रिंसिपल अप्लाई हुए। नाउ फाइनली अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।